हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट इश्यू पर स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के पॉलिटेक्निक सेमेस्टर ऑनलाइन एग्जाम के तौर पर जो ये तैयारियां चल रही हैं, इसमें एक आया अपडेट कि आपका एक सॉफ्टवेयर ऐसा तैयार किया गया है, अगर आप परीक्षा के दौरान आप नकल करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर आपको पकड़ लेगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे, इसमें ऑनलाइन सेमेस्टर में यहाँ पर सेकेंड फोर्थ सेमेस्टर का अभी एग्जाम शेड्यूल नहीं आया, उसको लेकर स्टूडेंट परेशान है। तो क्या इसमें कुछ बातें कहेंगे वो आपके सामने मेंशन करेंगे। साथ में यहाँ पर हर मिनट में 2 से 3 बार होगा छवि का मिलान। दोस्तों, आप जो सेमेस्टर एग्जाम ऑनलाइन सेमेस्टर एग्जाम जो आपका निर्धारित है जुलाई में, इसमें ये कहा जा रहा है कि आपके जो फ्रंट कैमरा होगा उससे आपकी यहाँ पर कह सकते हैं पूरा मिलान किया जाएगा। जब आप एग्जाम अभी ऑनलाइन देंगे तो उसमें जो आप फोटो लगाएंगे उस फोटो को और आपके चेहरे को उसमें मिलाएगा और हर मिनट में 2 से 3 बार मिलाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये तुरंत आपको यहाँ पर कह सकते हैं वहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रावधिक शिक्षा बोर्ड को देगा। तो यहाँ पर देखिए कैसे यहाँ पर इंफॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर कहा गया कि लखनऊ सम सेमेस्टर की परीक्षा के अभ्यर्थी इस बार घर या बैठे, मतलब आप घर से बैठे मोबाइल से कंप्यूटर से ऑनलाइन एग्जाम दे सकेंगे। ये सभी को पता है। ये घर से हो रही परीक्षा में अभ्यर्थी यदि नकल की सोच रहे हैं तो यह मुमकिन नहीं है। ये शब्द स्टूडेंट को परेशान किया कि ऐसा कहा गया कि आप एग्जाम देंगे तो आप नकल नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ स्टूडेंट को ये है कि हम एग्जाम के दौरान साइट से किसी प्रकार से नकल की व्यवस्था करेंगे और वहां पर एग्जाम दे पाएंगे। उनका कहना है यहाँ पर प्रावधिक शिक्षा बोर्ड के जो यहाँ पर कह सकते हैं कि उन्होंने कहा कि इमेज प्रॉक्टरिंग एप्लीकेशन के तौर पर इसके जरिए अभ्यर्थी के हर क्रियाकलाप को बारीकी से नज़र रखी जाएगी। कहने का मतलब आप कुछ भी करेंगे फ्रंट में, अगर आप बगल साइड में आप देखते हैं और साथ में अगर आप हटते हैं या फिर कोई और आता है तो इस सारी अपडेट जो होगा इस कैमरे के माध्यम से, मतलब वहां पर पीटीपी बोर्ड को पूरी इंफॉर्मेशन देगा। ये जो सॉफ्टवेयर यहां पर बनाया गया है, जिस डिवाइस से अभ्यर्थी परीक्षा देंगे उससे निगाह भी हटाई तो दूर बैठे परिषद के सदस्यों को इसकी जानकारी हो जाएगी। अभ्यर्थी जितनी बार आपके डिवाइस के सामने हिले डुलेंगे उसकी पूरी रिपोर्ट परिषद के अधिकारियों के पास आ जाएगी। देखिए दोस्त, ज़्यादा डरने की बात नहीं है। बात इतनी सी है कि आप सभी को अगर एग्जाम देना है तो आपको फ्रंट में देखकर, मतलब अपने मोबाइल में जो आप मोबाइल से एग्जाम देंगे उसमें ही आपको एग्जाम देना होगा। ठीक है, कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम से बाहर हो जा रहे हैं, 1-2 मिनट के बाद आप फोटो के मतलब कैमरे के सामने आ रहे हैं, या फिर कोई अदर स्टूडेंट या अदर कोई पर्सन वहां पर कैमरे के सामने आ जा रहा है। अगर ऐसा होगा तो वहां पर वो इंफॉर्मेशन देगा। जैसे दोस्त आप सिंपल समझ सकते हैं कि जैसे आपका कैमरा होता है तो कैमरे के सामने हमारा, जैसे हमने फेस लॉक लगा देते हैं तो हमारी आइज को स्कैन कर लेता है ना, तो वो तभी ओपन होता है जब हमारे आइस को वहाँ पर स्कैन, हमारी आंख रहेगी तभी ओपन होता है। सेम वही प्रोसेस है कि आपका चेहरे को वो जो आपने फोटो इसमें लगाया है उसको स्कैन किया है, सेम वही सामने रहेगा तो बताएगा, अगर दूसरा रहेगा तो वो चीज़ वहाँ पर सूचित करेगा। ये कहा गया दोस्त कि अब देखिए एग्जाम की अगर बात करें तो सुनील कुमार जो सोनकर हैं इस समय सचिव जी, इनके मुताबिक कि पॉलिटेक्निक के 6ठे सेमेस्टर आप सभी का जो फाइनल ईयर के हैं उनका 21 से 25 जुलाई के बीच निर्धारित है। दूसरे चौथे सेमेस्टर के लिए उन्होंने कहा कि 26 से 31 जुलाई के बीच आप सभी की परीक्षा आयोजित की जाएगी। लेकिन समस्या इस बात की है कि अभी तक इनके सेमेस्टर एग्जाम का जो आपका शेड्यूल है कि एग्जाम किस डेट को कौन सा सब्जेक्ट का है, इसको लेकर नहीं आया। लेकिन यहाँ पर जो मेंशन है कि 26 से 31 जुलाई के बीच सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम है, अगर इस डेट से होता है तो इसके लिए आपको बेहतर तैयारी करनी पड़ेगी। देखिए दोस्त, नकल के आपको मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन तो 100% हो नहीं पाएगी क्योंकि टाइमिंग नहीं मिला, लेकिन अपनी तरफ से आप जितना कोशिश करें उतना पढ़ाई करें। इस चैनल पर भी कुछ आपको सब्जेक्ट के मिल जाएंगे, एक बार प्लेलिस्ट को ओपन कर लीजिए, देख लीजिए जो आपके सब्जेक्ट आपके काम के हैं आप पढ़ सकते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, आप सभी को पता है। ऑनलाइन परीक्षा के दौरान पहली बार हो रहा है, जिससे बेहद सतर्कता के साथ कहा बरती जाएगी, मतलब इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं होगी, ऐसा कहा जा रहा है। ये तो समय पर देखा जाएगा दोस्त जब एग्जाम होगा, जिससे अभ्यर्थियों की सुविधा के अनुसार नकल विहीन परीक्षा कराई जाए। अभ्यर्थी जिस डिवाइस पर, एक इम्पॉर्टेंट ये भी है कि अभ्यर्थी जिस डिवाइस पर परीक्षा देंगे उस परीक्षा के सॉफ्टवेयर के अलावा कोई अन्य एप्लीकेशन व विंडो नहीं खुलेगी। ये चीज़ यहाँ पर मेंशन है दोस्त, जिससे स्टूडेंट को कह सकते हैं कि यहाँ पर ये बिल्कुल कहा जा रहा है कि अभ्यर्थी जिस डिवाइस पर परीक्षा देंगे उस पर परीक्षा के सॉफ्टवेयर के अलावा
कोई अन्य एप्लीकेशन या विंडो नहीं खुलेगा। मतलब केवल आपका जिस साइट के माध्यम से जो आपके एग्जाम कराया जाएगा वही ओपन रहेगा, अन्य कोई नहीं ओपन होगा। सॉफ्टवेयर के जरिए सख्त निगरानी रखी जाएगी, कोई अभ्यर्थी कितनी बार उठ रहा है, बैठ रहा है, या फिर इसकी सारी रिपोर्ट जो है परिषद को पास मिलती रहेगी। इस पर अभ्यर्थी परिपक्वता कार्यवाही की जाए, इसका निर्णय बाद में समिति लेगी, जिसके आधार पर कार्यवाही होगी। कुल मिलाकर दोस्त यहाँ पर यह है कि आपको एक प्रकार का ये कहा जा रहा है कि आप एग्ज़ाम जो देंगे वो बिना नकल के आपको एग्ज़ाम देना है। तो इसके लिए आपको अभी से ही प्रिपेयर रहना है कि हमें कैसे एग्ज़ाम देना है। अर्थात कुल मिलाकर जो आपके बेसिक छोटे छोटे आपके टॉपिक हैं उनको पढ़िए। ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें कि आप छोटे छोटे टॉपिक को एक वन लाइनर में लिखते चलें, ठीक है, तो जिससे आपका ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो वन लाइनर लिखेंगे तो वन लाइनर क्वेश्चन, और एक टॉपिक को पढ़ें। ऐसा नहीं कि आप किसी टॉपिक के एक दो क्वेश्चन या फिर MCQ लगाकर आप खुश हो रहे हैं। पहले आप टॉपिक वाइज जल्दी जल्दी उसको पढ़ लीजिए, ठीक है, जिससे क्या होंगे मैक्सिमम उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन MCQ आएगा आपका तो उससे आप लगा लेंगे। और दूसरा पॉइंट, घर से आप परीक्षा दे पाएंगे ये बिल्कुल क्लियर है, या फिर आप संस्थान से भी जाकर परीक्षा दे सकते हैं। और इसमें यहाँ पर ये कहा गया अभ्यर्थी अपने विद्यालय आकर संस्थान के संसाधन से भी परीक्षा दे सकता है। इस संबंध में सूचना तैयार की जा रही है, कितने अभ्यर्थी घर से परीक्षा देंगे और कितने अभ्यर्थी विद्यालय से परीक्षा देंगे। तो कहने का मतलब फाइनल ये है कि आप सभी की परीक्षा ये नकल विहीन कराना चाहते हैं। अब अपनी प्रिपरेशन आप इतनी कर लीजिए जिससे आप पास मार्किंग, या फिर इतनी कर लीजिए जिससे आपके सभी सब्जेक्ट में नंबर आपके क्लियर रहें। मैं आपसे यही कहूँगा दोस्त कि समय है अभी आपका जो से 20 से 25 मिनट, ये आपका 20 से 25 मिनट क्या आपका 10 से 12 मिनट 10 से 12 दिन या 15 दिन जो बचे हुए हैं इनका अपना टाइमिंग आप दे दीजिए, एक शेड्यूल बना लीजिए। उतने टाइमिंग से आप पढ़ लेंगे तो अच्छा हो जाएगा पेपर में। क्योंकि देखिए मैं आपको जहाँ तक है कि आपका पेपर का जो क्वेश्चन होगा वो बहुत आसान बनेंगे। रीजन है क्योंकि यहाँ पर डिप्लोमा लेवल के क्वेश्चन बहुत आसान बनेंगे MCQ बेस पर। ये बिल्कुल आप डरे नहीं, बस थोड़ा बेसिक आपको नॉलेज होना चाहिए, मैक्सिमम क्वेश्चन आप टच कर जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद है। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।